नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। आपको बता दें, लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इंडस वाटर ट्रीटी के विवाद को, यानी कि सिंधु जल नदी का जो समझौता है उसको लेकर के एक लंबे समय से विवाद चल रहा था। और इसी को लेकर के अब एक अहम बैठक जो है भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के बीच में वियना में 20 और 21 सितंबर को हुई है। और इसी को लेकर के अरिंदम बागची, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। और इसमें काफी अहम खबर जो है वो भारतवासियों के लिए जो है सुनाई गई है। आपको सबसे पहले ये बता दें कि लंबे समय से सिंधु जल विवाद जो है चल रहा है और इसी को लेकर के वियना में ये जो है बैठक हुई है। और विशेषज्ञ कार्यवाही की जो है यहाँ पर बैठक की गई। भारत ने जो है इसका नेतृत्व किया, भारत ने ही जो है इस बैठक के लिए कहा था, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से जो है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में किशनगंगा और रतले मामले का जो पूरा यहाँ पर विवाद था वो चल रहा था, जिसमें भाग लिया गया। और इसमें वकील के तौर पर बात अगर की जाए तो हरीश साल्वे जो है वहां पर मौजूद रहे। भारत के लीड काउंसिल की हैसियत से जो है हरीश साल्वे वो वहां पर मुख्य भूमिका जो है वो निभा रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये बैठक जो है वो सिंधु जल संधि को ध्यान में रखते हुए की गई। भारत के अनुरोध पर ही जो है यहाँ पर नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा जो है बैठक को बुलाया गया। और इसमें पाकिस्तान के प्रतिभागी जो है वो भी शामिल हुए, प्रतिनिधि शामिल हुए। मेन इसमें जो मुख्य कारण पिछले कुछ महीनों से किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ रतले पनबिजली जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर के किया गया, जिसको लेकर के पहले से ही कई सारे जो है प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठाए जा रहे थे। आपको यहाँ पर ये बता दें कि जो यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, इसको लेकर के जो जानकारी दी गई है कि जल संसाधन विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो है भारत का एक प्रतिनिधि मंडल 20 और 21 सितंबर 2023 को वियना में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में किशनगंगा और रतले मामले में तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही की बैठक में जो है हिस्सा लिया। और इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे, जिनको सब जानते हैं, और हरीश साल्वे केसी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस मामले में भारत के लीड काउंसिल की हैसियत से वो मौजूद रहे। फिर आगे इसमें जो जानकारी दी गई वो काफ़ी ज़्यादा अहम है कि ये बैठक जो है वो भारत पर नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा बुलाई गई थी। सिंधु जल संधि जो है उसके तत्वाधान में जो है इसको लेकर के रिक्वेस्ट की गई थी, अनुरोध किया गया था और उसमें भाग लिया गया दोनों देशों के प्रतिनिधि की तरफ से। वहीं इसमें आगे और ज़्यादा अहम खबर जो है यहाँ पर दी गई है कि इस बैठक में भारत की जो भागीदारी है वो भारत के सुसंगत सैद्धांतिक रुख के अनुरूप में की गई है। जो सिंधु जल संधि है इसमें प्रदान किए गए जो वर्गीकृत तंत्र हैं उनके अनुसार तटस्थ जो विशेषज्ञ कार्यवाही है वो इस समय एकमात्र ही जो है उसमें वैलिड यानी कि वैध जो है कार्यवाही है। फिर आगे जो बताया गया, जो लगातार किशनगंगा और रतले जो प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद चल रहा था उसको लेकर के कहा कि इनसे संबंधित मुद्दों के समान सेट पर जो है अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा आयोजित समानांतर कार्यवाही में भाग नहीं लेने का जो है संधि संगत निर्णय लिया गया है। जो सबसे मुख्य निर्णय इसमें लिया गया है वो इसी को लेकर के है कि यहाँ पर जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो कंडक्ट की जा रही है इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट की तरफ से, उसको जो है सेम सेट ऑफ इश्यूज पर जो है यहाँ पर ये माना गया कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। ये सबसे अहम खबर जो है इस सिंधु जल समझौते को लेकर के जो सामने आ रही है। बहरहाल आगे इसमें कहा गया है अंतिम में कि तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही जो है वो जारी है और आगे भी रहने की उम्मीद है। और भारत ऐसे तरीके से जो है संलग्न होने के लिए प्रतिबद्ध है जो इसका समर्थन करता हो। बहरहाल अब ये जो सिंधु जल समझौता है इसको लेकर के आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये सिंधु जल संधि है क्या। दरअसल आपको बता दें तो ब्रिटिश जब राज चल रहा था, जब अंग्रेजों ने राज किया भारत पर एक लंबे समय तक, इसी दौरान जो है जो पूरा दक्षिण पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर जो सिंधु नदी है जो युगों युगों से जो है चलती आ रही है, सिंधु नदी का इतिहास जो है भारत के प्राचीन काल में बहुत पुराना है। और यहाँ पर जो है एक नहर को बनवाया गया ब्रिटिश काल के दौरान। और ये नहर जो है उस इलाके के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात की तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा वहाँ के स्थानीय किसानों को मिला, स्थानीय लोगों को मिला। बहरहाल उसके बाद सबने देखा किस तरीके से 1947 में विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, बंटवारा हो गया। और इसका जो है पूर्वी भाग भारत के पास रह गया, पश्चिमी भाग जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास चला गया। और विभाजन के बाद जो है इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए जो है पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह भारत पर निर्भर था, क्योंकि यहीं से सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान जाती है। और पूरा का पूरा अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पूरा का जो पूरा क्षेत्र जो ऊपर से लेकर के लाहौर से लेकर के नीचे कराची तक जाता है, ये कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी है इसी पर जो है
वो पूरे निर्भर थे, यहीं से जो है वो जो जल उनको चाहिए था, जो पानी उनको चाहिए था, उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पानी के बहाव को बनाए रखने का जो उद्देश्य था, इसको लेकर के जो है पूर्व और पश्चिमी पंजाब के जो चीफ इंजीनियर्स हैं, इनके बीच 1947 में ही 20 दिसंबर को एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत भारत को बंटवारे से पहले जो है पानी तय किया गया था, उसका निश्चित हिस्सा जो है 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देना होगा। ये उस समय जो है तय हुआ था। देखिए कब से 1947 में तय की गई चीज़ों का जो है यहाँ पर अभी भी किस तरीके से प्रभाव जो है पड़ रहा है। बहरहाल 1951 की बात की जाए, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ पर टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख को भारत बुलाया, फिर वो पाकिस्तान भी गए और अमेरिका लौटकर सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर जो है एक उन्होंने लेख लिखा। वो फिर विश्व बैंक प्रमुख और बाकी लोगों ने भी जो है उसको पढ़ा और इन्हीं सब चीज़ों के बीच जो है 19 सितंबर 1960 को कराची में जो है सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब ये सिंधु नदी घाटी का पूरा समझौता क्या है, इसके बारे में भी आपको बता दें। इस समझौते के तहत जो पूरा जल है सिंधु नदी का, उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? आज जो एक इतने कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, 1960 में जो कराची में समझौता हुआ, प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू वहां पर गए, सिंधु नदी उसका 80% दे दिया हिस्सा पाकिस्तान को और 20% हिस्सा केवल रह गया भारत के पास। और आज वही पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है पिछले कुछ समय से सिंधु नदी के नाम पर कि नहीं, आप यहां पर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। वो भारत जो पाकिस्तान को जल दे रहा है, जो पाकिस्तान को पानी दे रहा है, 80% पानी उसके पास जा रहा है उस सिंधु नदी समझौते के तहत। और आज जब भारत इस पर अपने प्रोजेक्ट बना रहा है, 2015 के बाद इस पर दरअसल विवाद हुआ, जब केंद्र में मोदी सरकार आई और इस पर प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए कि इससे बिजली उत्पन्न की जाए, इससे बाकी प्रोजेक्ट, इससे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर पंजाब के जो लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस की अगर खासतौर पर बात की जाए, उनको इसका फायदा मिले, उस पर जो है पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान उस इतिहास को भूल गया जिसके तहत भारत ने 80% जो है इसका जल, सिंधु नदी का जल जो है पाकिस्तान को दिया था? लेकिन उस समय की अब जो यहां पर ये भेंट में दी हुई, क्योंकि कहा जाएगा भेंट में दी हुई जो चीज थी, उसको लेकर के पाकिस्तान ने आंख दिखाना शुरू किया, जिसके बाद भारत ने कहा कि नहीं, हम आपको जल दे रहे हैं। अगर आज सिंधु नदी का जो समझौता है, आज अगर भारत उसको तोड़ देता है तो पूरा पाकिस्तान वैसे ही क्राइसिस से गुजर रहा है, एकदम से अकाल आ जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन भारत जो है मानवता को देखते हुए, ह्यूमन टेंडेंसी को देखते हुए, मानवता को देखते हुए भारत ने अभी ये सिंधु नदी का जो समझौता है इसको तोड़ा नहीं है कि आम लोगों को कहीं ना कहीं, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, उनको इससे जो है कहीं ना कहीं त्रस्त ना होना पड़े। बहरहाल, लेकिन इसी बीच जो लगातार पहले आंख दिखाने का काम पाकिस्तान कर रहा था, आज वो दबाव में नजर आ रहा है। ये जो 20 और 21 सितंबर को बैठक हुई है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, भारत की तरफ से ही अनुरोध किया गया था, कहीं ना कहीं भारत की जो कूटनीतिक जीत है उसको ये माना जा रहा है। और ना ही केवल ये इस सिंधु जल नदी समझौते को लेकर के, बल्कि अन्य मोर्चों पर भी अगर विदेश नीति की बात की तो वहां पर भी भारत का लोहा जो है आज पूरी दुनिया मान रही है। चाहे कनाडा का मुद्दा हो, अलग थलग पड़ चुका है कनाडा, अपने दोस्तों से उसने जो है मदद मांगी, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत ने जो है वीजा भी रोक दिया, कनाडा के लोग जो है भारत नहीं आ सकते निश्चित काल के लिए, जो है ये वीजा को रोक दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने 21 सितंबर को जो बड़ी बैठक हुई वियना में सिंधु जल समझौते को लेकर के, और उसमें जो बड़े फैसले जो है यहाँ पर लिए गए वो जो है देश के सामने रखे गए विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब आपको इसको लेकर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, इस खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।